वेलकम बैक गाइस बेसिक्स अकेडमी ऑफ कॉमर्स के यूट्यूब चैनल में, जिसमें अपन 12th कॉमर्स का एक टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक अपन कर ही रहे हैं क्या, अपना शेयर्स का टॉपिक चल रहा है। शेयर्स में अपन ने क्या क्या कर लिया है, इशू जो है, इशू ऑफ शेयर्स हमने लमसम कर लिया है, इंस्टॉलमेंट कर लिया है, इंस्टॉलमेंट में पार और प्रीमियम दोनों कर लिया है। फिर हमने इशू में ओवर सब्सक्रिप्शन कर लिया है, अंडर सब्सक्रिप्शन कर लिया है, कॉल इन एडवांस हमने कर लिया, कॉल इन एरियर्स फॉर फ्यूचर के साथ करेंगे, है ना। ये सब चीज़ें हमने कर लिया। अब जो इशू है, इशू लास्ट टॉपिक, इशू का लास्ट टॉपिक, इशू कर रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, ऑफ शेयर्स कर रहे हैं, शेयर्स। ठीक है, लेकिन बदले में पैसा नहीं आएगा। शेयर्स कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इन कंसिडरेशन, ठीक है। शेयर्स को आप एज अ कंसिडरेशन आप इशू कर रहे हो, अदर देन कैश। ठीक है, देखो क्या होता है, इस टॉपिक का मतलब पहले समझो। इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, तो इशू ऑफ शेयर समझ में आ रहा है। इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है, इशू ऑफ शेयर करना, शेयर्स को इशू करना फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, अदर देन कैश। कंसिडरेशन मतलब क्या होता है, जैसे कंसिडरेशन का एक्चुअल में जो मतलब अगर मैं बोलूँ तो उसको बोलते हैं क्विड प्रो क्यू, क्विड प्रो क्यू। ठीक है, लैटिन वर्ड है क्विड प्रो क्यू, किसी चीज के बदले में कोई चीज। ठीक है, उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। जैसे मैं ये पेन खरीदा हूँ दुकान से, तो मैं उसको पैसा दिया हूँ, पेन मिला मेरे को क्विड, और बदले में प्रो क्यू मैं क्या कर रहा हूँ, उसको पैसे दे रहा हूँ, है ना। जैसे मान चलो ये मैं डस्टर खरीदा हूँ, है ना, तो मैं बदले में पैसा दे रहा हूँ। तो कंसिडरेशन मतलब बदले में कुछ देना। अब कोई भी चीज खरीदोगे तो कैश देना पड़ेगा, लेकिन कैश के बदले में क्या दे रहे हो, शेयर दे रहे हो। कैश के बदले, अदर देन कैश क्या दे रहे हो, आप शेयर दे रहे हो, कंसिडरेशन एज अ कंसिडरेशन। तो ये चीज है, आपको समझ में आ रहा है। तो अपन इस पूरे चैप्टर, इस पूरे टॉपिक में क्या होगा हमारे साथ, हम ना कुछ एसेट खरीदेंगे। ठीक है, हम जैसे मान चलो हम दो चीज खरीद सकते हैं। परचेज ना दो चीज का हो सकता है, परचेज दो चीज का हो सकता है, या तो एसेट का या तो बिजनेस का। बिजनेस परचेज भी है इस टॉपिक में, तो समझना है। ठीक है, या तो हम एसेट खरीदेंगे या तो हम बिजनेस खरीदेंगे। ठीक है, और क्या होगा, एसेट के बदले में, एसेट जब मैं खरीदूंगा, एसेट मेरे बुक्स में आ जाएगा, और मेरे को क्या देना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा, लेकिन कैश मेरे पास है नहीं, तो मैं उसको बदले में शेयर्स दे दूंगा। ठीक है, और बिजनेस खरीदूंगा, वही होगा, बिजनेस खरीदूंगा, उसको बदले में मेरे को कुछ पैसा देना पड़ेगा, पैसे है नहीं तो मैं उसको शेयर्स दे दूंगा। तो हमारे क्वेश्चंस में ये दो चीज आएंगे। पहले हम इसके क्वेश्चन देखेंगे, फिर अपन इसके क्वेश्चन देखेंगे। एसेट परचेज करेंगे और उसके बदले में हम उनको शेयर दे देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, पहला ही क्वेश्चन है इस टॉपिक का, और आपके बुक में बस पुराना बुक है, आपके बुक में पहला टॉपिक है क्या है, 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each issued to X Limited from whom हम क्या करते हैं, एसेट्स एक्वायर्ड, एसेट खरीदे हैं 25,000 रुपये का, 25,000 रुपये का हमने एसेट खरीदा है। आपको पास करना है क्या, जनरल एंट्री। तो देखिए हमारे बुक्स में हम कौन है, हमारा नाम नहीं बताया, तो हमारे बुक्स में हम एंट्री करेंगे, एसेट खरीदने का एंट्री क्या करेंगे, एसेट हमारा है ना आ रहा है, बिजनेस में एसेट आ रहा है, तो एसेट अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। 2 पैसे है नहीं, मैं अभी पहले तो वेंडर क्रिएट करूंगा, तो X लिमिटेड अकाउंट, कितने का एसेट खरीदे भाई, 25,000 का हमने एसेट खरीद लिया, पहला एंट्री। दूसरा एंट्री अब क्या होना चाहिए, X लिमिटेड टू कैश में आना चाहिए, X लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश में आना चाहिए, लेकिन कैश मेरे पास है नहीं, मैं क्या दे रहा हूँ, कैश के बदले मैं शेयर्स दे रहा हूँ। मैं लिखूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 2000 शेयर्स ऑफ 10 each में इशू कर रहा हूँ, क्या 2000 शेयर्स ऑफ 10 each में इशू कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे बताया नहीं है, पर एक्वायर्ड 2000 शेयर से इशू कर रहे हैं बोल रहे हैं, तो 2000 शेयर्स आप 2000
इंटू 10 रुपीज़, कितना 20,000 रुपया। आप 20,000 का आप इक्विटी शेयर दे रहे हो और बचा पैसा क्या करोगे, बचा पैसा आप कैश पेमेंट करोगे भाई, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, बचा पेमेंट आप कैश पेमेंट करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपका एंट्री बनेगा। एसेट आएगा बुक्स में और पार्टी को हम कैश देंगे और कैपिटल देंगे। क्वेश्चन में 20,000 बोला, 25,000 का सामान खरीद रहे हो, 20,000 दोगे, बचा पैसा तो देना पड़ेगा ना, बचा पैसा कैश में दे देगा। ठीक है, तो ये एंट्री होता है। अगर मैं बोलूँ देखो आ सकता है, ये चीज़ आ सकता है, मैं हमेशा क्लास में समझाता हूँ कि एक्स लिमिटेड की बुक्स में एंट्री करो। एक्स लिमिटेड की बुक्स में, ये तो अपने बुक्स में की है, एक्स लिमिटेड की बुक्स में क्या एंट्री करेगा, एक्स लिमिटेड बेचा है, एसेट को बेचा है, तो क्या टू एसेट और हमारा नाम क्या है, मान चलो हमारा नाम है डेटर अकाउंट ओपन कर लेगा। एक्स लिमिटेड का बुक्स है, बुक्स। ठीक है, एक्स लिमिटेड बोल रहा है एसेट नहीं बेचा, उसने सेल किया, क्योंकि उसका नॉर्मल बिजनेस है। एसेट हमारे लिए वो एसेट है, लेकिन उसके लिए तो नॉर्मल है। जैसे अपन क्या महिंद्रा स्कॉर्पियो खरीद लिए, मान के चलो महिंद्रा थार कर दे, तो हमारे लिए वो एसेट है, लेकिन उस महिंद्रा के लिए तो सेल है, सेल ऑफ गुड्स है, तो वो तो सेल अकाउंट ओपन करेगा, वो सेल अकाउंट ओपन करेगा 25,000 रुपये का, हमको डेटर खड़ा करेगा 25,000 रुपये। अब क्या होगा, डेटर उसका खत्म हो जाएगा, डेटर जो है वो खत्म हो जाएगा 25,000 रुपये से, है ना। 25, क्योंकि हम उसको 25,000 रुपये 20,000 का शेयर और कैश दे रहे हैं, तो कैश लिख लेगा, कैश अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये का, बाकी 5,000 रुपये क्या ले तू इक्विटी शेयर कैपिटल अगर मैं लिख रहा हूँ तो गलत है, क्योंकि ये इसका बुक्स है। एक्स लिमिटेड का कैपिटल डेबिट नहीं हो जाता है, इधर क्रेडिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्स लिमिटेड बोलेगा इन्वेस्टमेंट इन एक्स, कौन सा कंपनी है जो भी है, इन मान चलो डेटर का नाम है वाई। ठीक है, तो वाई लिमिटेड, कितना भाई 20,000 शेयर्स। तो ये इसका जो एंट्री होता है, हमेशा आपको ये वाला भी आना चाहिए कि सेलर के बुक्स में क्या जो एंट्री होता है, आपको पता होना चाहिए। ये तो बायर के बुक्स में अपन ने कर लिया, जनरली क्वेश्चन इसी का आता है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो बायर के बुक्स में एसेट टू वेंडर, वेंडर टू शेयर कैपिटल, और सेलर के बुक्स में डेटर टू सेल और फिर इन्वेस्टमेंट टू डेटर। ठीक है, ये होता है। अब क्या हो सकता है, अब क्या चीजें और हो सकते हैं क्वेश्चन में, जैसे हमारे इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे इस क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से ये आपको निकाल कर दे दिया। तो कभी कभी क्या होगा, हमको बताया गया कि कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, आपको खुद निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन उसी के ऊपर करेंगे। ठीक है, तो प्लीज यार आप लोग रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो, आपको थोड़ा सा तेज लग रहा है तो, है ना, और स्लो लग रहा है, यदि आपको स्लो लग रहा है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, जैसे मतलब 1.5x या 2x में भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रीमियम में इशू हो रहा है, तो वो वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला ही क्वेश्चन है, ए लिमिटेड इशूड 800 इक्विटी शेयर्स। ए लिमिटेड इशू कितना 800 शेयर्स, कितना 100 ईच, एट प्रीमियम ऑफ 25%, फुल्ली पेड। और मशीन खरीदा है, मशीन कितने का है, 1 लाख का है, 1 लाख का मशीन खरीदा है, हमको एंट्री करना है। ए लिमिटेड के बुक्स में हमको एंट्री करना है। अभी हमको किससे हम मशीन खरीद रहे वो हमको नहीं बता रहा है, किससे हम मशीन खरीद रहे वो हमको नहीं बता रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो बायर है, बायर के बुक्स में मैं एंट्री कर रहा हूँ क्या, मशीन अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का, और मैं उसको टू वेंडर लिख देता हूँ, है ना, पहला एंट्री तो वेंडर अकाउंट ओपन होगा 1 लाख। ठीक है, फिर क्या होगा, वेंडर को पैसे, वेंडर को मैं दूंगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू, कैश तो नहीं दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या दे रहा हूँ मैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना भाई 800। देखो कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट होता है, ये चीज मैं बहुत बार बताया आपको, 80,000 रुपया। और प्रीमियम में इशू हो रहा है, देखो 100 रुपये के 25% कितना प्रीमियम भाई, कितना 25 रुपये इंटू 800 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम
अकाउंट कितना 800 इंटू 25 कितना 20,000, 1,00,000। ठीक है, तो प्रीमियम भी इशू कर सकता है, प्रीमियम में इशू करे तो प्रीमियम अकाउंट खुल जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, मशीन खरीद रहे उसका एंट्री, फिर इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं और प्रीमियम इशू कर रहे हैं तो उसका एंट्री। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये भी हो गया सर, ये भी हो गया, बहुत बढ़िया। तो लगता है 20 आधे घंटे में आपका ये टॉपिक ही खत्म होता है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 करके है, जेड लिमिटेड। मैं क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ मैं, आपका क्वेश्चन है जेड लिमिटेड। क्या कर रहा है भाई, फर्नीचर परचेस कर रहा है, फर्नीचर। ठीक है, कितने रुपए का, 2,20,000 का, इससे CD लिमिटेड से परचेस कर रहा है। क्वेश्चन देखो आप लोग बुक में होगा तो, नहीं तो ये क्वेश्चन से आप समझ सकते हो। ठीक है, और हम इसका पेमेंट कर रहे हैं, CD को हम पेमेंट कर रहे हैं कैसे, 9% प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं, 100 ईच वाला कितने रुपए में, एट 10 रुपीज प्रीमियम। ठीक है, बस इतना ही बोला है। और जनरलाइज अबाउट इन द बुक्स ऑफ कंपनी, तो हमको किसके बुक में, जेड लिमिटेड के बुक्स में हमको एंट्री करना है। तो बायर के बुक्स में हमको एंट्री करना है, पहला एंट्री क्या हो जाता है, फर्नीचर खरीद रहे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू CD लिमिटेड, कितना 2,20,000। ठीक है, दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा, CD लिमिटेड टू कितना पैसा देंगे, मतलब उसका 2,20,000 तो खत्म हो जाएगा, अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना आपको क्या बोल रहा है, 9% प्रेफरेंस शेयर्स 100 इशू करना है, 10 रुपये प्रीमियम में, लेकिन आपको नंबर ऑफ शेयर्स आपको नहीं बताया। अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूँ 9% प्रेफरेंस शेयर्स, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू करना, और यहाँ पे 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी मैं क्या करूँगा, मैं नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्रीमियम अमाउंट, मतलब 10 रुपये करना पड़ेगा। फेस वैल्यू कितना है मेरा, फेस वैल्यू 100। तो नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास नहीं है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा वर्किंग नोट बनाऊंगा। वर्किंग नोट रहेगा मेरा, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स इशू। ठीक है, इसका फॉर्मूला है कंसीडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। ठीक है, कंसीडरेशन मतलब आपको समझ में आ गया, कोई चीज के बदले में हमको कितना पैसा देना है, यहाँ पे सर 2,20,000 रुपया देना है। इशू प्राइस क्या है सर, ये नया चीज सीखे। पहला चीज तो अपन देखे सर, फेस वैल्यू होता है, पार वैल्यू होता है, और नॉमिनल वैल्यू होता है, प्रीमियम होता है। लेकिन इशू प्राइस क्या है, इशू प्राइस माने आप कितने रुपए में इशू कर रहे हो, 100 प्लस 10 का प्रीमियम, तो वो हो गया इशू प्राइस। 100 प्लस 10 का प्रीमियम तो 110 में 2,20,000 डिवाइड बाय 110, 2,000 शेयर्स। आप कितना शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रहे हो, 2,000 शेयर्स, 2,000 इंटू 100, 2 और 2,000 इंटू 100, 2,000 यहाँ पे 2,000 इंटू 10, 20,000, 2,20,000। ठीक है, समझ आया। तो प्रीमियम में इशू हो सकता है, और आपको हो सकता है नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन में ना दे तो इस ये वाले फॉर्मूला से आपको निकालना है। इशू प्राइस समझ में आ गया, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ठीक है, तो ये टाइप का क्वेश्चन। अब लास्ट टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपका एसेट परचेस का, सॉरी बिजनेस परचेस का क्वेश्चन है। देखिए आपका खत्म, इशू कंपनसेशन कैश खत्म। ठीक है, सब करेंगे यार, मेहनत सब करेंगे, आप लोग का डर बिल्कुल खत्म कर दूंगा यार, है ना। और जिसको यार टेस्ट देना है, टेस्ट मैं हमारे क्लास में टेस्ट भी रखा जाता है, तो वो टेस्ट भी आप दे सकते हो। प्लीज़ यार मेरा नंबर आपके पास है, तो प्लीज़ आप क्या करो, उसमें मैसेज करो कि हमको टेस्ट देना, तो मैं टेस्ट भी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी बनाऊंगा, कोई लेट नहीं होगा। आओ और एग्जाम दो, अपना आंसर्स चेक करो और जाओ। ठीक है, ताकि आप लोग को प्रैक्टिस हो, है ना। कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आप आके टेस्ट दे सकते हो। ठीक है,
चलिए अब अपन क्वेश्चन करेंगे। और एक चीज़ बता दूं, मैं जब टेस्ट लेता हूँ ना, मेरा तरीका क्या है टेस्ट लेने का, मैं ना ये नहीं करता कि भाई नंबर बता रहा हूँ, है ना, कंपेयर कर रहा हूँ, इसका इतना आया, फर्स्ट आया, ये लास्ट आया, ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट होगा, आंसर्स को डिस्कस करूंगा, आप अपना खुद ही चेक करोगे कि भैया मेरे को कितना आना चाहिए था, कितना मिला, ठीक है, खुद ही आप सेल्फ असेसमेंट करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, मैं सिर्फ किसी का नंबर शेयर नहीं करता, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है भाई, कौन सा क्वेश्चन कर ले, ये वाला कर लेते हैं। भूषण लैंप्स लिमिटेड, भूषण लैंप्स करके है आपकी बुक में। क्या बोल रहा है, कंपनी इशू कर रहा है, इशू कितना 30,000 फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ 10 each, सॉरी 100 each, और ये दे रहा है अपन, और बता रहे हैं कि ये सब है, और हम एसेट्स और लायबिलिटीज खरीद रहे हैं। एसेट्स क्या क्या खरीद रहे हैं, प्लांट कितना 7 लाख रुपए का, और फिर लैंड बिल्डिंग कितना 12 लाख रुपए का, ठीक है। फिर स्टॉक इन ट्रेड 9 लाख रुपए का, ये सब खरीद रहे हैं। और लायबिलिटीज भी खरीद रहे हैं, लायबिलिटीज हम खरीद रहे हैं कितने रुपए का, कितना का, सन्ड्री क्रेडिटर्स हम खरीद रहे हैं बस 2 लाख रुपए का। आपको बोल रहा है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तो ये क्या है, बिजनेस परचेस ऑर्डर, ठीक है। जैसे आपका फ्लिपकार्ट मिंत्रा को परचेस करा, बायजूस ने व्हाइट हेड जूनियर को परचेस करा, ठीक है। आपके अमेजोन ने अमेजोन तो नहीं, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को परचेस किया। ऐसे बिजनेस को परचेस करते हैं, और बिजनेस परचेस करते हो तो बिजनेस के अंदर क्या होते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं। तो एसेट्स और लायबिलिटीज को आप ले लो, तो इसका आपको जर्नल एंट्री करने बोला है, तो जर्नल एंट्री कर सकते हैं भाई। देखो जर्नल एंट्री, पहला जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, किसके बुक्स में, जो खरीद रहा है उसके बुक्स में जर्नल एंट्री करना है मेरे को, बायर के बुक्स में मेरे को जर्नल एंट्री करना है। पहला जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, एसेट, जो भी एसेट मैंने परचेस किया, मेरे पास आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो मैं लिखूंगा प्लांट अकाउंट डेबिट, फिर लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट, और लायबिलिटी भी आ रहा है तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। कितना भाई, 7 लाख, 12 लाख, 9 लाख और 2 लाख, ठीक है। और मैं क्या लिखूंगा, जो भी कंपनी इशूड इतना, और जो भी अगला कंपनी यहाँ पे शायद भूषण लिमिटेड या अगला कंपनी है, तो मैं बोलूँगा उन लोगों को, अब मैं उनके जो कंपनी के मालिक लोग अपने एसेट्स और लायबिलिटी बेच दिए, तो उन मालिक लोगों को मैं कुछ दूंगा, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, टू शेयर होल्डर्स ऑफ, शायद भूषण लिमिटेड ही है, भूषण मतलब शायद क्या, एक्चुअली में पुराना बुक है, मेरे में भूषण लिमिटेड करके नाम नहीं है, आपके बुक में है इसलिए मैं वो लिखा हूँ। तो शेयर होल्डर्स ऑफ सेलिंग कंपनी लिख सकता हूँ, सेलिंग कंपनी, ठीक है। शेयर होल्डर्स, क्योंकि उन्हीं लोग को दोगे ना पैसा, जो भी है उन्हीं लोग को दोगे, तो पैसा कितना दोगे ये आपको फाइंड आउट करना रहेगा। ये आपको फाइंड आउट किया, आपको पहले ही बता दिया कितना, 30,000 इंटू 10, 30,000 इंटू 10 माने कितना, 100, सॉरी 30,000 इंटू 100 कितना हो गया, 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपया आप उनको दोगे, ठीक है। ये आपको गिवन है, ये आपको दे दिया गया, शेयर होल्डर्स ऑफ सेलिंग कंपनी। अब आप देखो एक चीज, आपने कितने का एसेट खरीदा, देखो एसेट और लायबिलिटी जब परचेस करते हैं तो आपको एक वर्किंग करना पड़ता है, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। नेट में हमने एसेट्स कितने का परचेस किया, तो मैं यहाँ पे 7 प्लस 12 प्लस 9 माइनस 2, तो कितना हो गया, कितना 19 और 9, 28 प्लस 2 26 लाख का नेट एसेट्स है, 26 लाख का नेट एसेट्स है, ठीक है। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, और एसेट्स और ये क्या है, लायबिलिटी। एसेट्स माइनस लायबिलिटी आपका आता है नेट एसेट्स। नेट एसेट्स आ गया 26 लाख रुपया। आपने 26 लाख का सामान खरीदा, आप पे कितना कर रहे हो,
30 लाख पे कर रहे हो, तो इसका डेबिट और क्रेडिट जब मैं चेक करूंगा तो क्या मैच करेगा? क्या इधर आया 32, इधर आया कितना? वही 26 है ना, इधर 32, इधर 28, सॉरी इधर आपका 28 आ गया है ना। तो जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा जो 4 लाख रुपया वो क्या है? वो आपका यहाँ पे आएगा। आपने ज्यादा पैसा दिया है, ज्यादा पैसा दिया है, ठीक है, कम वैल्यू खरीद रहे हो और ज्यादा पैसा दे रहे हो तो क्या हो जाएगा? आपने गुडविल के ऊपर पैसा दिया है, आपने कंपनी का गुडविल हो, गुडविल के नाम पे पैसा दिए हो, कितना? एक्स्ट्रा 4 लाख, इसको अपन बोलते हैं, ठीक है, इसको अपन गुडविल बोलेंगे। गुडविल का एंट्री आपका हो जाएगा। फिर सेकंड एंट्री क्या हो जाएगा? शेयर होल्डर्स ऑफ सेलिंग कंपनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रीमियम नहीं है तो सीधा सीधा मैं लिखूंगा 30,000 इंटू 100 रुपया, 30 लाख, 30 लाख, और ये भी आपका 30 लाख। देखो सेलिंग कंपनी 30 लाख आपका इंटरमीडिएट, ठीक है, 30 लाख, और ये इक्विटी शेयर कैपिटल में 30 लाख का इशू कर रहा है, गुडविल आ गया। तो इसका क्वेश्चन है, और यहाँ पे ये जो गुडविल में यहाँ पे निकाला इसका वर्किंग भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ये कैसे होता है? परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स, इसका फॉर्मूला है परचेज माइनस नेट एसेट्स। परचेज कंसिडरेशन कितना है? 30 लाख है, और नेट एसेट 26 है, तो कितना? 4 लाख का क्या आ गया? गुडविल आ गया, ठीक है। तो जब आप कम चीजें ले रहे हो और ज्यादा पैसे दे रहे हो तो कुछ तो ऐसा बात होगा ना, इसी तो ज्यादा पैसे, वो कुछ तो बात क्या है? वो गुडविल है, ठीक है। और कभी कभी ऐसे हो सकता है कि नेट एसेट्स आया 32 लाख और आप दे रहे हो 30 लाख, तो आपने ज्यादा चीजें खरीदा लेकिन पैसे कम दे रहे हो, सस्ते में मिल गया, तो आपको फायदा हो गया, उसको अपन बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व आपका क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था, है ना। ये आपका इशू ऑफ शेयर्स फॉर अदर देन कैश का आपका सारा टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। तो इसमें जनरल पूछ सकता है या सिर्फ आपसे ये पूछेगा कैलकुलेट गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो कैलकुलेट गुडविल और कैपिटल रिजर्व के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले नेट एसेट्स निकालना पड़ेगा, नेट एसेट्स के बाद आपको परचेज कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा, परचेज कंसिडरेशन के बाद आप गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालोगे। तो अगला ये क्वेश्चन है, इसको आप बना लेना भाई, है ना, तो बन जाएगा, बहुत सिंपल है। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अपन 4 फीचर में जाएंगे, 4 फीचर कैसे होता है ये सब चीजें अपन देखेंगे, और है ना थोड़ा सा आप लोग भी अपने एंड पे बनाओ यार। मैं तीन क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया, बाकी क्वेश्चन में 8 से 10 क्वेश्चन बन जाएगा सब, ठीक है, बन जाएगा, कुछ भी नहीं ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है। और डाउट होगा तो अपन है, डाउट होगा तो आप मैसेज करो, कमेंट करो, ठीक है, जो करना करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपका हेल्प करूँगा, ठीक है। और यार अपने दोस्तों से शेयर करो, ठीक है। चलिए यही मिलते हैं। और ये भी नहीं सिर्फ आप अपने ही दोस्तों में 11th वाले स्टूडेंट्स हैं उनके भी वीडियोस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो 11th वाले आपके कोई भाई बहन है या पहचान वाले हैं, उनसे भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इशू ऑफ शेयर्स हो गया, और कैश फ्लो का भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो आपका वो भी साइमल्टेनियसली चलता रहेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर, ओके, ऑल